एक समय की बात है। रामपुर नाम के एक गांव में अशोक और सुनीता अपनी तीन बहुओं सीमा, कुसुम और दीपा के साथ रहते थे। उनके तीनों बेटे शहर में रहकर काम करते थे, वहीं उनकी पत्नियां गांव में रहती थी। सीमा और कुसुम बहुत ही आलसी और लालची औरत थी। वो दिन भर बिस्तर तोड़ने के अलावा कोई काम नहीं करती थी। वहीं दीपा बहुत ही मेहनती और सच्ची थी। वो अपने सास ससुर की बहुत सेवा करती थी, इसीलिए उसके सास ससुर भी उसे बहुत मानते थे। सुनीता, अरे मेरी दो निकम्मी बहुओं, कुछ सीखो अपनी देवरानी दीपा से। घर का सारा काम भी करती है और जंगल से लकड़ी भी चुनकर लाती है, और तुम निकम्मी कामचोर बस सोने के अलावा क्या करती हो? सीमा, ऐसा मत कहो सासू माँ, हम भी बहुत काम करती है। अशोक, क्या काम करती हो तुम दोनों, जरा बताना तो। दोनों चुप हो जाती है। अशोक, कुछ करती होगी तभी तो बोलोगी। चलो अब जाओ और सीमा के साथ जंगल जाकर लकड़ी चुग कर लाओ। खाना वो अकेली थोड़ी खाती है, तुम भी तो खाती हो, चलो जाओ। कुसुम, ससुर जी, मेरी कमर में आज बहुत तेज दर्द है, मैं कल चली जाऊंगी। सीमा, मेरी भी पैरों में बहुत तेज दर्द है, एक कदम भी आगे रखना मुश्किल है, मैं भी कल चली जाऊंगी। दोनों बहाना बनाकर वहां से चली जाती है और बेचारी दीपा अकेली ही जंगल में चली जाती है। दीपा, अरे आज जंगल में कोई लकड़ी क्यों नहीं नजर आ रही, कहाँ गई ये सारी लकड़ी? औरत, अरे दीपा बहू, गांव के लोग जंगल की लकड़ी पहले ही चुग कर ले गए हैं। तुम्हें अगर लकड़ी चाहिए तो अंदर जाना होगा। दीपा, ठीक है काकी। दीपा जंगल के और अंदर चली जाती है। ऐसे ही चलते चलते वो जंगल के बहुत अंदर आ जाती है। अब उसे बहुत तेज प्यास भी लगने लगती है। तभी उसकी नजर जंगल के बीचों बीच बह रही तीन नदी पर जाती है। वो पानी के लिए जैसे ही झुकती है, वैसे ही एक परी उस नदी के अंदर से निकल कर आती है। परी, रुको, पानी पीने से पहले तुम्हें मेरे सवाल का जवाब देना होगा। दीपा, ठीक है, आप जो पूछे मैं बताने को तैयार हूँ। परी, ये बताओ, सोना, चांदी और प्यार में क्या सबसे कीमती है? दीपा, सोना और चांदी तो पैसे देकर भी खरीदे जा सकते हैं, पर प्यार को नहीं खरीदा जा सकता। प्यार दिल से होता है और बहुत कीमती होता है। परी, अच्छा एक और सवाल का जवाब दो। दीपा, अगर मैं तुम्हें खूब सारा सोना चांदी दूं तो तुम उसका क्या करोगी? दीपा, मुझे जो करना है वो मैं अपने दम पर भी कर सकती हूँ, इसीलिए मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप मुझे बस पीने के लिए पानी दे दीजिए। परी उसे पानी पीने देती है और दीपा एक नदी का पानी पीती है। उसके हाथों में सोने के जेवरात और चांदी के सिक्के आकर रुकने लगते हैं। परी, ये नदी जादुई है और ये तुम्हारे निश्चल प्रेम से बहुत प्रभावित हो गई है। तुम्हारे पास अवसर था, तुम झूठ भी बोल सकती थी, पर तुमने नहीं बोला। तुमने पूरी सच्चाई दिखाई, इसीलिए ये तुम्हें उपहार स्वरूप ये चीजें दे रही है, रख लो। दीपा वो सभी चीजें लेकर घर आ जाती है और अपने सास ससुर को दिखाती है। उसे सास ससुर बहुत खुश हो जाते हैं। वहीं सीमा और कुसुम दीपा से जलने लगते हैं। कुसुम, अब कल हम भी जाएंगे उस जादुई तीन नदी के पास और इससे भी ज्यादा सोना चांदी लेकर आएंगे। अगले दिन वो दोनों उसी जादुई तीन नदी के पास पहुंच जाती है, जहां फिर से वही परी आती है और उन दोनों से भी वही सवाल पूछती है। परी, तो बताओ, अगर मैं तुम्हें खूब सारा सोना चांदी दूं तो तुम उसका क्या करोगे? सीमा, मैं उसको गरीबों की मदद में लगाऊंगी। कुसुम, मैं अनाथ बच्चों के लिए रैन बसेरा बनाऊंगी। ऐसा कहकर वो दोनों जैसे ही पानी पीने नदी की तरफ झुकती है, वैसे ही वो दोनों नदी अपना जादू दिखाती है और उन दोनों के ऊपर सांप और बिच्छू छोड़ देती है। परी, तुमने झूठ बोला। जो इस नदी ने पकड़ लिया और तुम्हें वही दिया जिसकी तुम हकदार थी। निकल जाओ यहाँ से। दोनों मुंह लटकाकर घर वापस आ जाते हैं।
और दीपा मिले जौहरात को बेचकर धर्म के काम में लगाती है, गरीब बच्चों के लिए स्कूल बनवाती है, गांव में कुआं बनवाती है और अनाथ बच्चों के लिए घर बनवाती है। धन्यवाद।